बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव वीडियो देख रहे आप सभी भाई बहनों को दास की तरफ से प्यार भरा सत साहिब। पुण्यात्माओं, दया है परमपिता परमेश्वर जी की, जो इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आप और हम सभी आत्माओं के ऊपर साध संगति की मेहर बख्शी है। और इस साध संगति के माध्यम से जो सन 2014 बरवाला कांड के बाद से शुरू हुई हैं, परमेश्वर जी के आशीर्वाद से, जो उनके सत मिशन का एक हिस्सा है, हम सभी भाई बहनों ने इसी साध संगति के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी भगवान को जाना है, पहचाना है, उनके सत्संगों के मर्म को जाना है। सतगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा 27 वर्षों से जो अथक प्रयास, मेहनत, संघर्ष, जो सिवाय उस परमेश्वर के अलावा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से यदि कोई संघर्ष कर सकता है तो केवल वो परमेश्वर है, या उस परमेश्वर से परिचित कोई आत्मा हो सकती है, जिन आत्माओं पे परमात्मा की अपनी विशेष मेहर हो, रजा हो। और आज सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में परमेश्वर की आत्माएं साध संगति से जुड़ के और फायदा उठा रही हैं, उठा चुकी हैं। हमें परमात्मा साध संगतियों से जोड़ के अपने इस सत मिशन में जिस विशेष बात को समझाना चाहते थे, वो बातें हजारों की संख्या में परमेश्वर की आत्मा समझ चुकी हैं, जान चुकी हैं। और एक वाणी है परमेश्वर की कि संगत माही कुसंगत उपजय, जैसे बण में बास, आपे घिस घिस आग लगा ले, करे बनखंड का विनाश। इस पूरी पृथ्वी पे सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ, और इस पंथ में सतगुरु के रूप में आके परमेश्वर ने जब से आत्माओं को अपने शरण में लिया, उनको तत्व ज्ञान से परिचित करवाया और इस मानव जीवन के वास्तविक मकसद को समझाया, तब से काल भगवान उनके पीछे है। अर्थात इस पंथ को, इस सच्चाई को जड़ से मिटाने की कोशिश में है, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाया, क्योंकि समर्थ स्वयं सतगुरु बनके इस पंथ की अगुवाई कर रहे हैं। 2014 बरवाला कांड काफी हद तक काल भगवान सफल हुआ और उसने सोचा कि मैंने इस पंथ को नष्ट कर दिया है और अब आगे शायद ये पंथ ना बढ़े। ये सच्चाई, जिस सच्चाई को जान के समझ के आत्माएं सतलोक जाने की तैयारी कर रही थी, शायद वो रुक जाएंगी, डर जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपना काम काल भगवान के द्वारा शुरू की गई चाल से ही निकाल लेते हैं। प्रथम बार जब परमेश्वर सतलोक से इस पृथ्वी लोक पे आए और जब 21वें ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर तपतशिला पे काल की और परमेश्वर की वार्ता हुई, चर्चा हुई, काल भगवान ने अपने आप को बहुत ज्यादा सयाना समझ के, चतुर समझ के कुछ एक वरदान परमेश्वर से प्राप्त कर लिए थे कि मैं आपका रूप बना सकूं, त्रेता में मेरा पुत्र जाएगा रामचंद्र, पुल नहीं बना पाएगा, आप वो पुल बनवा देना, 3 युगों में जीवात्माएं थोड़ी लेके जाना, और भी अनेकों उसने वरदान मांगे परमात्मा से, बहुत ज्यादा सयाना बनके कि एक बार मुझे ये वरदान मिल जाए, उसके बाद मैं देखता हूं कैसे नीचे जाके ये परमात्मा आत्माओं को मेरे जाल से बाहर निकालेगा। लेकिन पुण्यात्मा, उसको पता नहीं था कि तेरे इन्हीं वरदानों से परमात्मा अपने आप को परमात्मा सिद्ध करवाएगा। त्रेता युग में जब रामचंद्र जी से पुल नहीं बन रहा था, हर प्रकार से परेशान, दुखी,
उस समय मुनिंदर रूप में परमात्मा गए और पुल बनाया। आज पुण्यात्माओं वो उदाहरण भक्ति मार्ग में हमारे को दृढ़ करता है कि वास्तव में श्री रामचंद्र जी पूर्ण परमात्मा नहीं थे, भगवान नहीं थे, सर्वशक्तिमान नहीं थे, और ना ही इनका पिता काल सर्वशक्तिमान है, पूर्ण परमात्मा है। अगर काल के पास भी समुद्र के ऊपर पुल बनाने वाली कोई सिद्धि होती, अगर उसके पास ऐसी कोई शक्ति होती, तो इस काम के लिए वो परमात्मा के आगे हाथ न फैलाता। इसलिए आज वो सारे के सारे एग्जाम्पल, वो उदाहरण जो काल भगवान ने अपने स्वार्थ के लिए मांगे थे सयाना बन के, लेकिन परमेश्वर को पता था कि इसकी भी इच्छा पूर्ति हो जाएगी और इसी के द्वारा मांगे गए वरदानों से मैं वो काम करके दिखाऊंगा कि कलयुग की पिछली पीढ़ी में मेरी जो अधिकारी आत्माएं होंगी वो आत्माएं मुझे परमेश्वर के रूप में स्वीकार करेंगी। तो काल भगवान ने सोचा कि 2014 में अब ये पंथ समाप्त हो चुका है, अब यहां से कोई सत्यता आगे नहीं बढ़ेगी, ये मार्ग आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये उसकी छोटी सोच थी, नादान सोच थी। क्योंकि काल क्या करता है, उस परमेश्वर की वाणी के अनुसार कि संगत माही कुसंगत उपजे जैसे बन में बांस। तो एक अच्छी संगत परमात्मा सन 1994 से अथक प्रयास करके तैयार कर रहे थे सतलोक आश्रम बरवाड़ा में, करोथा में। लेकिन उस संगत में कुसंगत उपजाने का काम इस काल भगवान ने किया, अपने एजेंटों को निमित्त बना के। और एजेंट कौन? उसी पंथ के लोग जो मर्यादा तोड़ चुके थे, जो गुरु के वचनों पे नहीं चलते थे। कौन लोग? स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान का कलयुगी परिवार, उनके भाई बंधु रिश्तेदार, जो लोग आश्रम में सेवादार थे, कोऑर्डिनेटर थे। उन्हीं लोगों की मर्यादाएं टूट चुकी थी। आश्रम में रहते सहते वो गुरु को भगवान नहीं मान पाए थे, उनके वचनों में नहीं चल रहे थे और गुरु के भाई के वचनों को अधिक महत्व दे रहे थे। तो काल का दाव लग गया, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है कि जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। उसके बाद परमात्मा ने एक मौका दिया सर्व संगत को, साध संगतियां शुरू करवा के, कि साध संगतियों के माध्यम से मेरे बच्चे पुनः इकट्ठे होंगे और जो अधिकारी आत्माएं होंगी इस लाखों की भीड़ में से, वो आत्माएं छट छट के और साध संगतियों से जुड़ेंगी और अपने आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ेंगी। ऐसा ही हुआ। 5-6 वर्षों से साध संगतियां चल रही थी, लेकिन काल भगवान को कहाँ अच्छा लगा ये सब। जहां इस परमात्मा का मार्ग आगे बढ़ता है, जहां पे साध संगतियां होती हैं, जहां पे सत्यता होती है, वहीं तो इसने कुसंगत पैदा करनी होती है। तो बीच बीच में इसने प्रयास किए। पहले संजय दिल्ली वाला था, पहले मेरठ में आता था, सही था, लेकिन फिर उसने अपनी बकवास शुरू करी, अपने आप को नानक जी की आत्मा साबित करने में लग गया। कुछ आत्माएं उसके जाल में फंस गई, वो अलग हुआ। उस समय लोगों को लगा कि भाई ये तो सब कुछ ऐसा ही चल रहा है, कमाल के जैसे काम हो रहे हैं। लेकिन परमात्मा ने दास को निमित्त बना के फिर साथ संगतियों को आगे बढ़वाया मेरठ से। थोड़े दिनों बाद में पंजाब से हमारा भाई था एक करण दास, काफ़ी भगत भाई बहन उसके संपर्क में थे। फिर उसके मन में क्या अहंकार जागा, क्या मान बढ़ाई उत्पन्न हुई, वो साथ संगतियों से दूर हुआ। कुछ भाई बहनों ने सोचा कि लो जी, ये साथ संगतियां थोड़ी बहुत आगे बढ़ रही थी, अब इनमें भी आपस में फूट पड़ गई। वो भी चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर साथ संगतियां तेजी से आगे बढ़ी। 2020 आ गया। फिर काल भगवान ने देखा भाई साथ संगतियां तो रुक नहीं रही, परमेश्वर की आत्माएं जो मोक्ष चाहती हैं वो तो लगातार साथ संगतियों में आ रही हैं। फिर उसने एक कानपुर से रामचंद्र को निमित्त बनाया अपने एजेंट के रूप में। उसने काफ़ी बकवाद करी 1-1.5 साल, किसी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद फिर मेरठ वाले भगत थे, उनको निमित्त बनाया काल ने, उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब काल ने देखा कि भाई ये तो साथ संगतियां निरंतर आगे बढ़ रही हैं और ये तो पहले से कहीं ज़्यादा सच्चाई से परिचित हो रहे हैं और ये तो सारे मेरे मुख से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, इनको कैसे तोड़ा जाए। तो संगत में फिर उसने एक बार कुसंगत उपजाने का प्रयास किया और अपने कुछ एजेंटों को निमित्त बना के
जो पिछले 2-3 वर्षों से मेरे साथ में थे। भगत समाज थोड़ा बहुत उनको जानने लग गया था, पहचानने लग गया था। क्योंकि काल क्या करता है पुण्यात्माओं, काल को पता है कि जगत वाले इन भक्तों को नहीं तोड़ सकते। अगर भक्तों को तोड़ना है, आपस में राग द्वेष ईर्ष्या पैदा करना है, संगत में कुसंगत उत्पन्न करनी है, तो इन्हीं के बीच में से कुछ लोगों को निमित्त बना के करवाया जा सकता है। तो वो क्या करता है, अपने एजेंटों को पहले ही भगत के रूप में भेज देता है और कुछ दिन वो लोग रहते हैं। अच्छा खासा उनका व्यवहार, उनका दिखावा, बोलचाल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल भगत। और कुछ दिनों बाद जब कुछ 150 लोग उनके ऊपर आश्रित हो जाते हैं, उनकी बातों को महत्व देने लग जाते हैं, फिर काल उन आत्माओं के माध्यम से बकवाद शुरू करवा देता है। और उस बकवाद में 5-10 कुछ जो मंदबुद्धि प्राणी होते हैं वो साथ संगतियों से हट जाते हैं उस मार्ग से। तो काल ने ऐसा ही किया। 2-4 लोग जो मेरे साथ में थे, कुछ एक जयपुर से थे, कुछ एक हरियाणा से थे, 2-3 साल मेरे साथ में थे, कोई साल 6 महीने से मेरे साथ में था। साथ संगतियों में आते थे, जाते थे। तो भगतों ने थोड़ा विश्वास कर लिया कि भाई ये पवनदास जी के साथ में हैं, अच्छे भगत होंगे। और अब काल ने उन्हीं को निमित्त बना के संगत में कुसंगत पैदा कर दी। और जो उनको एक बहुत अच्छे भगत की दृष्टि से देखा करते थे, कुछ आसक्ति उनमें हो गई थी, जो उनके पक्ष में हो गए थे, उन 2-4, 5-10 भक्तों को वर्तमान में वो तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहा है। अगर उन भक्तों पे परमात्मा की मेहर नहीं होगी, अगर वो मर्यादा में नहीं होंगे, तो उनके चक्कर में आके वो साथ संगति से दूर हट जाएंगे। कुछ दिन बकवाद करेंगे, पहले भी लोग करते आए हैं, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाए, क्योंकि ये परमात्मा का मार्ग है। इस मार्ग को इतनी आसानी से मिटा देना, ये तो एक सौपन जैसी बात है। सतगुरु रामपाल जी भगवान का खड़ा किया गया मिशन है। साथ संगतियाँ उनका एक प्रयोजन है और ये अंत तक चलेगी। इन्हीं साथ संगतियों के माध्यम से परमात्मा सतलोक जाने वाली आत्माओं की छटनी करेंगे, उनकी परख करेंगे, लगातार हो भी रही हैं। तो साथ संगतियों को मिटाना या साथ संगतियों को बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देना, ये तो बिल्कुल असंभव है, नामुमकिन है। हालांकि काल समय समय पर अपनी चाल जरूर चलता है, लेकिन सफल नहीं हो पाएगा। बहुत सारे भगत भाई बहन दास को मैसेज कर रहे थे कि भगत जी, कुछ काल प्रेरित लोगों ने साथ संगतियों में जो गंदगी फैलाने का कुप्रयास किया है, उसके ऊपर आप जी को 2 शब्द बोलने चाहिए। तो दास ने उनको कहा कि देखो भाई, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है लोगों को सच्चाई से परिचित करवाना। हमारा मकसद है इस परमेश्वर के मार्ग में प्यार प्रेम के साथ में आगे बढ़ना, राग द्वेष करने वालों को छोड़ देना और लगातार परमात्मा के इस मार्ग में आगे बढ़ना। फिर भी कहा कि भगत जी, आप कुछ तो बोलो, 2 शब्द तो बोलो, क्योंकि काफ़ी भगत भाई बहन जो है भ्रमित होते जा रहे हैं। तो दास ने कहा, भाई भ्रमित वो होगा जो मंद बुद्धि होगा, जो मंद बुद्धि होगा वो भ्रमित होगा। परमेश्वर का जो ज्ञान आधारी भगत है वो भ्रमित नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जय कंचन बिष्टा पड़े, घटे न ताको मोल। सोने को अगर टट्टी में डाल दिया जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होती है। तो जो सच्चे भगत होंगे परमात्मा के, जो ज्ञान को आधार बना के साथ संगति से जुड़े होंगे, वो तो भ्रमित नहीं हो सकते। और जिन पे परमात्मा की दया नहीं है, जिन पे परमात्मा की ही मेहर नहीं है, उनको तो वैसे भी परमात्मा ने साथ संगतियों से बाहर करना है, क्योंकि वो गंध है, वो बकवादी लोग हैं। आज नहीं तो कल वैसे भी वो साथ संगतियों से दूर हटेंगे। फिर भी दास लाइव आया है, थोड़ा सा ज़्यादा समय तो लाइव नहीं आ पाऊंगा, लेकिन दास केवल इतना ही कहेगा कि भाई, जब हमें पूर्ण विश्वास है कि हम सही हैं और हम मनमुखी रूप से नहीं, बल्कि सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के द्वारा खड़े किए गए हैं, उन्होंने निमित्त बनाया है हमें साथ संगतियों के लिए, लगातार उनका आशीर्वाद है, उनकी मेहर हमारे साथ में है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन साथ संगति से बाहर निकल रहा है, कौन साथ संगति से जुड़ रहा है। हम कोई बायोडाटा इकट्ठा करने के लिए नहीं आए हैं। हम जो संदेशे हैं परमेश्वर के, वो उनकी आत्माओं तक पहुंचाने के लिए हैं। कोई आएगा तो अपने लिए आएगा, कोई जाएगा
तो अपनी छोटी सोच के आधार से जाएगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इन बातों का। और जब हम सही हैं तो फिर हमने अपने आप को सही साबित करने की भी आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप में सही है फिर उसको सही साबित करने की आवश्यकता नहीं है दुनिया के सामने। दुनिया क्या सोचती है, भगत लोग क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बहन ने दास के पास एक वीडियो भेजा था कल, छोटा सा। उस वीडियो ने काफी कुछ समझाया है दास को। आप लोगों को भी समझ में आएगा कि यदि हम सही हैं तो दूसरों के सामने हमने अपने आप को सही साबित करने की आवश्यकता नहीं है। हमने केवल परमेश्वर की नज़रों में सही रहना है। भक्तों की नज़रों में हम सही रहें या बेकार रहें, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो जानवर थे, वो दोनों जानवर किसी तालाब के किनारे पानी पीने के लिए जा रहे थे। तो उनमें से एक ने कहा कि भाई देखना, एक मगरमच्छ है। क्योंकि मगरमच्छ जो है वो पानी में सिर दे के बैठा हुआ था, किनारे पे घात लगा के बैठा हुआ था। और मगरमच्छ की जो कमर का हिस्सा था, जो कि लकड़ी के जैसा दिखाई देता है, वो थोड़ा बाहर बाहर दिखाई दे रहा था। तो एक जानवर ने कहा कि भाई ये मगर है, मगर है। तो दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं, लकड़ी है, लकड़ी, लाकड़ो, मतलब जो मोटा पेड़ होता है ना, और उसके जो छिलके होते हैं जो सूख जाता है, मगरमच्छ भी वैसा ही दिखाई देता है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ये तो लाकड़ो है, लकड़ी है, मोटो लाकड़ो है। तो उसने फिर कहा कि नहीं नहीं, मगर है, मगरमच्छ है। उसने कहा नहीं, लाकड़ो। तो जिसको कन्फर्म था कि ये मगरमच्छ है, उसने बेवकूफी करी और उसने क्या किया, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठा के और उस मगरमच्छ के ऊपर मारा और बोला देख देख, मगर है, मगरमच्छ है। वो दूसरा फिर बोला कि नहीं नहीं, लाकड़ो। फिर उसने क्या किया, एक लकड़ी उठाई और मगरमच्छ के ऊपर मारी, बोला देख देख, मगर। वो साथी बोला नहीं नहीं, लाकड़ो। उसने फिर क्या किया, और उस मगरमच्छ के नजदीक गया और थोड़ा सा पानी अपने पैर से उठा के मगरमच्छ पे मारना शुरू किया। बोला देख देख, मगर है, मगरमच्छ है। वो साथी बोला नहीं नहीं, लाकड़ो। अब जिसको पता था कि ये मगरमच्छ है, वो फिर अंत में मगरमच्छ के ऊपर जाके बैठ गया और पैरों से फुदकने लगा और बोला देख देख, मगर है। इतने में मगरमच्छ तो इसी इंतजार में था, उसने तुरंत उसको मुंह में लिया और पानी के अंदर चला गया। तो पुण्यात्माओं, इस कहानी से हमारे को शिक्षा मिलती है कि जब हम अपनी जगह सही हैं और हमें पता है कि हमें साथ संगतियों के लिए सतगुरु रामपाल जी भगवान ने निमित्त बनाया है और उनके आशीर्वाद से लगातार हम साथ संगतियों में अपने विश्वास को, अपने आत्मविश्वास को दृढ़ करते जा रहे हैं, हमें फायदे मिल रहे हैं आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, तो बकवाद तो वहां पे शुरू होगी। क्योंकि परमेश्वर की वाणी है, ये वाणी फैल नहीं हो सकती कि संगत माही कुसंगत उपजे जैसे बन में बांस, आप पे घिस घिस आग लगा ले करे बनखंड का भी नाश। तो जहां से परमेश्वर का सत्य पंथ आगे बढ़ेगा, काल ने वहां पे बकवाद शुरू करवानी है। अपने एजेंट भेजने हैं और अपने में से भेजेगा वो। जैसे सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जब इस मार्ग को शुरू किया तो 2014 बरवाला कांड में काल ने किन व्यक्तियों को कुसंगत के रूप में खड़ा किया और वो कांड करवा दिया। भक्तों से वो कुकर्म करवा दिए जो कुकर्म छुड़वाने के लिए सतगुरु रामपाल जी भगवान 27 वर्षों से प्रयास कर रहे थे। हाथों में लठ पकड़ा देना, हथियार पकड़ा देना,
काले कपड़े पहना के कमांडो बना देना, पुलिस वालों के सामने मरने मारने के लिए खड़े कर देना। तो कौन थे वो लोग? वो भगत ही थे, जो आश्रम में मुख्य सेवादार थे, जो गुरुदेव का कलयुगी परिवार था। काल को पता था कि इन्हीं लोगों के माध्यम से अगर इनको आदेश दिलवाए जाएंगे तो ये जल्दी स्वीकार करेंगे। अब कोई बरवाड़ा गांव का आदमी आके कहे कि भाई गुरुजी का आदेश है, बाहर तुम कमांडो बन जाओ, कौन कमांडो बनता? कोई नहीं बनेगा। तो काल ने ऐसी चाल चली कि पहले एक विश्वास पैदा करवा दिया संगत के अंदर कि ये तो गुरुजी का भाई है, ये तो कोऑर्डिनेटर है, ये तो मेरे जिले का बहुत अच्छा भगत है, इसको तो सारनाम मिला हुआ है, ताकि संगत उनके ऊपर विश्वास करना शुरू कर दे। जबकि वो लोग पहले से ही परमेश्वर की मर्यादाओं से दूर थे, उनको काल ने निमित्त बना रखा था। और उस विश्वास का फायदा फिर काल भगवान ने उठाया। और हम में से किसी भी भगत भाई बहन ने जो आदेश वहां पे उन भक्तों के द्वारा दिए जा रहे थे, किसी भी भाई बहन ने अपने आंखों से, अपने कानों से सतगुरुदेव जी को देते हुए नहीं सुना। बस हमारी नादानी थी, मूर्खता थी कि हमने विश्वास कर लिया कि ये जो संदेशा दे रहा है ये मेरा गुरु भाई है और गुरु जी का आदेश होगा। और उसी विश्वास का फायदा हम नादान भक्तों से काल भगवान ने उठाया, बरवाला कांड हुआ। तो कौन थे वो लोग? संगत वाले थे, अपने ही थे। तो आज भी यदि काल भगवान इन सात संगतियों में कुछ संगतियां पैदा करवाएगा, अपनी बकवाद शुरू करवाएगा, इस निरंतर आगे बढ़ते हुए मार्ग को यदि अवरुद्ध कराने का कुप्रयास करेगा, तो कोई जगत वालों को निमित्त नहीं बनाएगा, अपने बीच से ही लोगों को उठाएगा। तो कुछ एक लोगों को उसने निमित्त बनाया और थोड़ी बहुत बकवास उसने शुरू करवाई है, जो पिछले कई वर्षों से लोग करते आ रहे हैं। ना उनकी दाल गली, ना इनकी दाल गलेगी। तो कहने का मतलब है पुण्यात्माओं, काल ने यह बकवाद क्यों शुरू करवाई? सात संगतियों को रुकवाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम आगे ना बढ़ें। और ये जो अनमोल समय है वर्तमान का, एक एक श्वास की कीमत परमात्मा ने हमें समझाई है। ये श्वासें और ये अनमोल समय हम लोग आपस में एक दूसरे को सही और गलत साबित करते हुए बर्बाद कर दें। ये अहम पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। कीमत इस मानव शरीर की नहीं है, कीमत मानव शरीर के अंदर श्वासों की है, श्वासों की। और काल यही चाहता है कि इनका समय बर्बाद करवाया जाए, इनकी श्वासें बर्बाद करवाई जाए, इनके आपस में राग द्वेष और ईर्ष्या को फैला दिया जाए, इनमें पक्ष और विपक्ष हो जाए, गुटबाजी बन जाए, और आपस में एक दूसरे के ऊपर ये आरोप और प्रत्यारोप लगा के कोई अपने आप को सत्य साबित करने में लगा रहे, कोई दूसरे को झूठा साबित करने में लगा रहे। और इनका समय ज्यादातर चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे वैसे फोन पे हो, बर्बाद करवाया जाए। क्योंकि कीमत तो समय की है ना, श्वासों की है। लेकिन 27 साल से भगवान ने हमें जो इतना अनमोल ज्ञान देके इस मार्ग में खड़ा किया है, तो ये भी परमात्मा ने हमें समझा रखा है कि बेटा काल क्या चाल चलेगा और किन लोगों के माध्यम से क्या वो बकवाद करवाएगा। उस समय काल की क्या साजिश होगी, क्या सूक्ष्म चाल होगी, और उस समय तुम भगत भाई बहनों ने कैसे उस काल की सूक्ष्म चाल को समझ के अपने समय और श्वासों का सदुपयोग करना है। तो भाई और बहनों, हम इस काल की सूक्ष्म चाल में आने वाले नहीं हैं। हमारा किसी से यहां पे कोई कंपटीशन नहीं है। जितने दिन भाई बहन सात संगतियों में रुके थे, जो अब अपनी कमजोरी के चलते कुछ एक भाई बहन बाहर निकलते जा रहे हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है, उनकी अपनी समझ है, उनको कोई नुकसान तो है ही नहीं। जितने दिन वो सात संगतियों से जुड़े, कुछ न कुछ फायदा उठा के जा रहे हैं। नुकसान उठा के नहीं जा रहे, वो फायदा ही उठा के जा रहे हैं। और आगे यदि वो नहीं जुड़ना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, तो वो उनकी अपनी मौज है, अपनी मर्जी है। बाकी हम जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, हमने पुण्यात्माओं अपने समय का और श्वासों का सदुपयोग करना है। काल भगवान की इस सूक्ष्म चाल को समझना है। इसी सूक्ष्म चाल को समझाने के लिए 27 साल से भगवान ने दिन रात एक कर दिए, और पिछले 7 वर्षों से परमात्मा ने साध संगतियां शुरू करवाई है, ताकि हम इस सत्य मार्ग में ज्ञान को आधार बना के आगे बढ़ें अपने आत्म कल्याण के लिए। और जो बकवाद उसके द्वारा जो करवाई जा रही हैं काल के द्वारा,
उन बकवादों में फंसकर अपना समय और श्वासें बर्बाद करने से हम बचें। तो दास की विनती है, 1 दिसंबर 2022 को रात्रि 8:30 बजे दास लाइव आएगा। हम परमेश्वर की पहले की तरह महिमा करेंगे, क्योंकि भगत का काम केवल परमेश्वर की महिमा करने का होता है। भगत का काम एक दूसरे की निंदा चुगली करने का नहीं होता है। भगत का टारगेट स्वयं का समय बचाना, दूसरों का समय बचाना होता है। और 7 संगतियां लगातार चल रही हैं। अभी 27 तारीख को गुड़गांव में 7 संगति थी, 27 तारीख को नेपाल में 7 संगति थी, 27 तारीख को कर्नाटक में 7 संगति थी, 27 तारीख को बिहार के सिवान में 7 संगति थी, और भी अनेकों जगह लगातार 7 संगतियां हो रही हैं। आपस में जो भाई बहन संपर्क में हैं, मिलजुल के परमेश्वर को भोग लगा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और जो बकवादी लोग हैं, उनके पास में ऐसे कोई पॉइंट नहीं है, उनके पास में ऐसे कोई प्रमाण नहीं है जिससे वो 7 संगतियों को रुकवा सकें या 7 संगतियों में जो है वो गंदगी फैला सकें। वो केवल काल प्रेरणा से अपना जीवन बर्बाद करेंगे। और कुछ एक मंद बुद्धि लोग जो 7 संगति से जुड़ के भी ज्ञान को आधार नहीं बना पा रहे थे, उन कच्चे लोगों को अपने साथ कर लेंगे। और शायद परमात्मा भी यही चाहते हैं कि 7 संगतियों में गंदगी ठीक नहीं है, 7 संगतियों में कचरा ठीक नहीं है। उन लोगों का 7 संगतियों से बाहर निकल जाना ही बेहतर है, आगे 7 संगतियों को अच्छी रफ्तार देने के लिए। तो सभी भाई बहन 1 दिसंबर 2022 को रात्रि 8:30 बजे दास का जो फेसबुक पेज है पवन दास इज लाइव, उसको फॉलो करें। रात्रि 8:30 बजे हम घंटा 1.5 घंटा परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम गुरुदेव के सत्संगों को आधार बना के उन सत्संगों के सार को समझने का प्रयास करेंगे। और हमने वो विश्वास और वो दृढ़ता उस आने वाले विनाशकारी समय से पहले अपने अंदर लानी है, पैदा करनी है, ताकि उस विनाशकारी समय में हम डगमग ना हो, हमारा विश्वास ना डोल जाए। दुनिया की गतिविधियों को देख के, उस भयंकर पीड़ाकारी समय को देख के, वो समय तो आना है पुण्यात्माओं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उस समय के आए बिना ये दुनिया सतगुरु रामपाल जी को भगवान नहीं मानने वाली है। तो वो समय आएगा, जरूर आएगा, और हम तो उम्मीद में हैं कि वो जल्दी आ जाए। क्योंकि उस समय के आए बिना ना तो हमारे परमेश्वर बाहर आने वाले हैं और ना ही ये दुनिया इस परमेश्वर के मार्ग को अपनाने वाली है। और वैसे भी परमात्मा कहते हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कद मरूं कद पाऊं वो पूर्ण परमानंद। तो हम भगत भाई बहनों को जो परमेश्वर को परमेश्वर मान के 7 संगतियों से जुड़ के इस मिशन में आगे बढ़ रहे हैं, उनको तो उस विनाशकारी समय का वेलकम करना चाहिए कि परमेश्वर जितना जल्दी हो सके वो समय आ जाए, ताकि आप हम सबके बीच में हो। और परमेश्वर आपका ये मिशन, आपका ये मार्ग, इस कलयुग में जो सतयुग लाने का आपका जो मिशन है, ये परमेश्वर जल्द से जल्द संपन्न हो, ताकि सारा विश्व एक परिवार की तरह इकट्ठा होके आपके चरणों में बैठ के अपने आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़े। तो मेरे सभी सत्सेवक भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है, हमने इस काल भगवान की चाल का और इसके बिछाए गए जाल का हिस्सा नहीं बनना है। जिन्होंने बनना है वो बन चुके हैं। और ये 2022 दास ने 2022 लगते ही, जिस समय कोई सोच भी नहीं सकता था, जिस समय लोग ज़्यादा से ज़्यादा 7 संगतियों में जुड़ रहे थे, उसी समय परमात्मा ने दास को निमित्त बना के एक वीडियो बनवा दिया था कि ये जो 2022 है ये केवल सत्सेवकों की छटनी है, बाकी संगत की छटनी तो हो चुकी है। वो तो अपने कुकर्मों में व्यस्त है मैनेजमेंट के पीछे। लेकिन परमेश्वर ने हजारों की संख्या में अपने बच्चों को जो 7 संगतियों से जोड़ा है, ये उनकी छटनी होगी। क्योंकि परमात्मा तो बिल्कुल जो क्रीम होगी, जो मक्खन होगा, उसको सतलोक लेके जाएगा, जिसमें कचरा होगा उसको नहीं लेके जाएगा। तो दास ने परमात्मा ने दास को निमित्त बना के पहले ये सब कुछ कहलवा दिया था। इसलिए किसी को डाउट भी नहीं होना चाहिए, किसी को शंका भी नहीं होनी चाहिए। जिस समय आप लोगों ने सोचा भी नहीं था, उस समय परमात्मा ने दास से वीडियो बनवा दिया था कि सन 2022 सत्सेवकों की छटनी है। और आप देख लीजिएगा
अब जैसे जैसे 2022 के अंत का समय निकट आ रहा है, वैसे वैसे विकेट कितनी तेजी से गिरते जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग गिरते जा रहे हैं जिनको लोग जानते थे, पहचानते थे। और काल उन्हीं लोगों को क्यों नीचे गिरा रहा है? क्योंकि उनके संपर्क में 5-10 भगत भाई बहन थे, इसलिए उनकी बातों में आके वो भी नीचे गिर जाएं। तो पुण्यात्माओं, नीचे वो गिरेगा जो ज्ञान में नीचा गिरा हुआ है, और जो ज्ञान में ऊपर उठा हुआ है, जो सात संगतियों में हलवा चाटने के लिए नहीं, नींद पूरी करने के लिए नहीं, केवल परमेश्वर की महिमा सुनने और सुनाने के लिए आया करते थे। सात संगतियों से अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए आया करते थे। सात संगतियों से कुछ अर्जित करने के लिए आया करते थे। वो आत्माएं नीचे नहीं गिर सकती। वो तो इन घटनाओं को देख के और ज्यादा दृढ़ हो रही हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हम नीच आत्माओं पे तो मेहर रखना परमात्मा। इतना ज्ञान समझ में आने के बाद भी, सात संगतियों में इतना आने के बाद भी ये लोग एक भगत को नहीं पहचान पाए, ये परमेश्वर को क्या पहचान पाएंगे? आपको क्या पहचान पाएंगे? तो वो आत्मा तो और ज्यादा दृढ़ होती जा रही है। तो आप भाई बहनों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, और भी सेवाएं हैं। और 1 दिसंबर 2022 को सभी भाई बहन रात्रि 8:30 बजे दास के फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव पर लाइव जुड़े। हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, और उसके बाद लगातार पुण्यात्माओं, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे विषय हैं जिन पे हम लगातार लाइव आ सकते हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ सेवाएं होती हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे सप्ताह में 3 या 4 बार गुरुदेव के सन 1997 के सत्संगों को आधार बना के लाइव आएंगे। अब हम प्रतिदिन या सप्ताह में 3 बार गुरुदेव के 1997 के सत्संगों को आधार बना के, और पुण्यात्माओं, हम उन सत्संगों का निष्कर्ष निकालेंगे कि उन सत्संगों से हमने अपने जीवन में क्या बदलाव लाना है, हमने उन सत्संगों का सार निकाल के हमने क्या क्या अपने जीवन में परिवर्तन करने हैं, जिससे हम भगत बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ें, हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करें। तो काल भगवान की चाल को समझिए, उसके जाल को समझिए, और सतगुरुदेव जी के मिशन को समझिए कि परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं और काल हमसे क्या करवाना चाहता है। जो इन चीजों को समझ जाएगा, परमेश्वर के मकसद को और काल भगवान के जाल को जो व्यक्ति समझ जाएगा, जो भगत समझ जाएगा, वो परमेश्वर का है। उसको तो साक्षात काल भी आके सात संगतियों से दूर नहीं कर सकता। बाकी ये ड्रामा ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये ड्रामा 2022 तक चलेगा, क्योंकि जो लोग बकवाद कर रहे हैं 2022 या उसके कुछ दिनों बाद में वो लोग मैनेजमेंट की गोद में जाके बैठ जाएंगे। उनका मकसद यही है, वो जिस गटर की गंदगी से निकल के बाहर आए थे, वापस उसी गटर की गंदगी में जिसका ढक्कन खुला हुआ है उनके लिए, वो वापस चले जाएंगे। क्योंकि वो अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकते, वो अपने जीवन में ज्ञान से बदलाव नहीं ला सकते, इसलिए वो काल के हैं, परमेश्वर के नहीं हैं। और परमेश्वर उनको वापस उसी जगह बैठा देगा जहां से परमेश्वर ने बाहर निकाल के उनको एक मौका दिया था सुधरने का। तो बस ज्यादा समय नहीं लूंगा भाई बहनों का। 1 दिसंबर 2022 को सभी भाई बहन लाइव जुड़िए, परमेश्वर की महिमा करेंगे और अपने आत्मिक कल्याण की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।